गुरेजी साहब, आपको वाकई में लगता है कि आप जिन सिलेंडर्स की बात कर रहे हैं, आप वो सिलेंडर जनता को देंगे, आप जिस राशन की बात कर रहे हैं वो देंगे, या उसको देने में भी आपको 5 साल लगेंगे? आप डरते क्यों हो? आप क्यों घबरा रहे हो? इंशाल्लाह आप मेरे देखोगे। लोग घबरा रहे हैं जिन्होंने वोट दिया था। आप देखोगे कि चंद ही दिनों में हमारा बजट पेश होने वाला है। उसमें आप एक खुशखबरी सुनोगे इस बारे में। तो 4 महीने हो गए हुकूमत बने हुई। जो लोग ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं दिख रहा है, दिखना क्या चाहिए था मेरे अंदर? दिखना ये चाहिए कि जो हमारे मैनिफेस्टो में हमने लाया है, जो लिखा है, वो ग्राउंड पे उतरना चाहिए। उसके लिए अब 4 महीने नहीं, हमारे पास 5 साल है। 5 सालों में आप देखेंगे, 5 साल के बाद हमारा रिपोर्ट कार्ड चेक करेंगे कि इस हुकूमत ने कुछ किया या नहीं किया। नज़ीर गुरेजी मेरे साथ हैं, इनसे बात करेंगे क्योंकि असेंबली सेशन की जिस तरह से बात करते हैं, आज चौथा रोज हो चुका है और कुछ ही देर बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर उमर अब्दुल्ला साहब भी स्पीच देंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको ये बता दें कि नज़ीर गुरेजी साहब जो है एक ऐसे लीडर हैं, अगर ये कोई बात कह देना वो जरूर हाईलाइट होती है। लेकिन गुरेजी साहब, लोगों का ये यहाँ पर कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत वादे किए हमसे, गारंटीज उनकी अलग थी और वादे उन्होंने अलग किए थे। सरकार बने हुए बहुत समय भी हो गया, हमें कुछ हलचल नहीं दिख रही है। ये हलचल जो लोगों को नहीं दिख रही है, इस पर क्या आपका रिप्लाई रहेगा लोगों के लिए? देखिए, हुकूमत बने 4 महीने हो गए और ये चौथा महीना चल रहा है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, हाँ चौथा महीना। तो 4 महीने हो गए हुकूमत बने हुई। जो लोग ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं दिख रहा है, दिखना क्या चाहिए था मेरे अंदर? दिखना ये चाहिए कि जो हमारे मैनिफेस्टो में हमने लाया है, जो लिखा है, वो ग्राउंड पे उतरना चाहिए। उसके लिए अब 4 महीने नहीं, हमारे पास 5 साल है। 5 सालों में आप देखेंगे, 5 साल के बाद हमारा रिपोर्ट कार्ड चेक करेंगे कि इस हुकूमत ने कुछ किया या नहीं किया। ये कहना, अगर लाल चौक के अंदर जाके डांस करना है या कनक मंडी में जाके डांस करना है और लोगों को शो दिखाना है, तो वो अलग बात है। शो नहीं दिखाना है, काम करना है। और काम करने में आपको 3-4 चीजें गिनाऊंगा इन 4 महीनों में जो हमने करके दिखाई। नंबर एक, हमने कहा था रेजोल्यूशन पास करेंगे, हमने किया। नंबर दो, हमने कहा था स्टेटहुड के लिए पहले सेशन में जो है वो स्टेटहुड में कैबिनेट जो पहले बैठेगी, वो कैबिनेट रेजोल्यूशन पास करके दिल्ली को भेजेगी, वो भेजी गई। हमने कहा था एग्ज़ाम जो हमारे सितंबर में इन्होंने सेशन चेंज किया, उसको हम दोबारा अपने तौर पे उस सेशन को लाएंगे, हमने लाया। और अब हमने कहा है कि हम 10 सिलेंडर देंगे, हमने कहा है राशन 10 किलो हम बढ़ा देंगे। अब देखेंगे आने वाले दिनों में इनमें भी काम शुरू हो जाएगा। गुरेजी साहब, आपको वाकई में लगता है कि आप जिन सिलेंडर्स की बात कर रहे हैं, आप वो सिलेंडर जनता को देंगे, आप जिस राशन की बात कर रहे हैं वो देंगे, या उसको देने में भी आपको 5 साल लगेंगे? आप डरते क्यों हो? आप क्यों घबरा रहे हो? इंशाल्लाह आप मेरे देखोगे। लोग घबरा रहे हैं जिन्होंने वोट दिया था। आप देखोगे कि चंद ही दिनों में हमारा बजट पेश होने वाला है। उसमें आप एक खुशखबरी सुनोगे इस बारे में। गुरुजी साहब, मैं नहीं घबराती, मेरे लोग घबराते हैं। जिसने वो अंगूठा दबाया था कि ये वोट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को जाए, आज वो घबराता है कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दे जिन लोगों ने दे दिया वो संतुष्ट है। उनको पता है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज तक भी काम किया और आगे भी काम करती रहेगी और काम करके दिखाया और दिखाते रहेगी और आगे भी दिखाएगी। तो उसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इंशाल्लाह आप देखोगे कि बहुत जल्द जो हमारा मैनिफेस्टो में हमने लोगों के साथ कमिटमेंट की है वो पूरी चलिए, करेंगे। आप खुद ही मंशूर की बात करते हैं, मैं भी आपके उसी पे आ जाती हूँ। आपके मंशूर में 370 भी था, लेकिन आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसको 370 को स्पेशल स्टेटस में तब्दील कर दिया। अगर नहीं है 370 और स्पेशल स्टेटस में कोई फर्क, तो फिर वो 370 क्यों नहीं कहती? देखो, आर्टिकल 370 जिस श्यामलाल शर्मा ने कल कहा, आर्टिकल 370 नहीं हटा है। आर्टिकल नहीं हटा है कहीं, आर्टिकल इज दियर। वो जो उसके बीच में था वो निकाला गया, जो स्टेटस हमको दिया गया था वो खत्म किया गया है। उस हम स्टेटस की बात कर रहे हैं जो आर्टिकल 370 के अंदर हमें दिया गया था। और ये कल की बात नहीं है, हम बहुत पीछे जाने की बात कर रहे हैं। हम कल की बात नहीं कर रहे। कल जो हमारे पास था, जो हमारे पास पहले था, हम उसकी बात कर रहे हैं। वाई वी आर विल स्टिक टू द 19 अगस्त। उससे पहले जो 370 की तबाही की गई, उसकी भी हम बात कर रहे हैं। तो ये कहना, हमारा काम था रेजोल्यूशन पास करने, स्पेशल स्टेटस का रेजोल्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल? कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस था क्या? इट वाज अंडर आर्टिकल 370। तो उसमें क्या अड़चन है? हम किसी को कहेंगे तुम्हारा बाप जा रहे हैं और किसी को कहेंगे तुम्हारा डैडी जा रहा है। डैडी और बाप एक ही होते हैं। मुरीद साहब, महबूबा मुफ्ती जी के बारे में बात करते हैं। आप ये भी जानते हैं कि महबूबा मुफ्ती ने ये तक भी कह दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो धीमी पड़ गई है, यानी भारतीय जनता पार्टी के आगे जो है
वो ठंडी पड़ गई है, यानी उसका कोई भी काम नहीं हो रहा और उमर साहब ने भी जो है वो घुटने टेक दिए और भारतीय जनता पार्टी के आहिस्ता आहिस्ता सारे मंसूबे जो हैं वो कामयाब हो जाएंगे। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है उसका महबूबा जी का, क्योंकि उन्होंने ही 370 यहाँ से हटवाया, उन्होंने ही तो बीजेपी को यहाँ लाया, उन्होंने आरएसएस को एंट्री दे दी, उनको ही लोगों ने रिजेक्ट किया। उसको काफ़ी इस बारे में महबूबा जी को पता है, क्योंकि जिस दिन उसकी हुकूमत दी गई उसको पता नहीं था, वो ऑफिस में बैठी हुई थी और एक चपरासी ने उसको जाके बता दिया कि तुम आप चीफ मिनिस्टर नहीं रही। तो उसको काफ़ी एक्सपीरियंस है। वो तब की बातें क्यों भूल जाती है कि जब वो कहती थी टाफी लाने गए जब हमारे बच्चे मर रहे थे। तो महबूबा जी को जेब नहीं देता है, जिन्होंने इस रियासत की तबाही की, जिन्होंने इस रियासत को इस दहाने पे खड़ा कर दिया। आज कसमपुर की हालत में यहाँ का आम शहरी है, यहाँ का पॉलिटिशियन है, यहाँ का ब्यूरोक्रेट है, यहाँ का आम शहरी है, हम सब कसमपुर की हालत में पहुंचाने वाले की जिम्मेदारी वो पीडीपी की। कल वहीदुर रहमान परस साहब ने जो अपनी तकरीर करी, उस तकरीर में उन्होंने ना एक लाइन कही, उन्होंने जम्मू का जिक्र नहीं किया, उन्होंने कहा कि कश्मीर खुश नहीं है। अब तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, अभी भी कश्मीर खुश नहीं है। देखो, किस बात से खुश होगा? खुश उस बात से थी क्योंकि हमारा इज्जत छीना गया है, हमारा वकार हमसे छीना गया है, हमारी आज़ादी हमसे छीनी गई है। हम जो बोल सकते हैं वो बोल नहीं सकते हैं, जो बोलना चाहते हैं। हम बात करना चाहते हैं, हम अपोज करना चाहते हैं, हम अपोज कर नहीं सकते। आम आदमी अपोज नहीं कर सकता है, उसको पीएसए लगाया जाता है। तो किस बात पे खुश होंगे? हुकूमत बनाने के लिए एक तरीके से एक एहतजाज था जो हमें वोट मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये बताने के लिए कि हम आपसे खुश नहीं हैं। मुरीद साहब, आपने पीएससी की बात खुद ही कह दी। आपने देखा कि महबूबा मुफ्ती ने सरकार बनने के बाद उमर साहब को एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि लगातार जिन एम्प्लॉयज को सस्पेंड किया जा रहा है एंटी नेशनल एक्टिविटीज के लिए, उमर साहब आप कुछ करें। आज तक उमर साहब का उस पर रिप्लाई नहीं आया। हैव यू अ पावर टू डू समथिंग? हैव यू अ पावर? नो। आप ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, होम मिनिस्ट्री जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है। वो पीएसए को ख़त्म कर सकते हैं, वो इसमें बदलाव ला सकते हैं। हमारा काम है उनको बताना, और हमने बार बार बताया। उमर अब्दुल्ला साहब ने बार बार उनको कहा कि जो आप हज को जो जाता है, किसी को हज को जाना, उसका परदादा या चचेरा या मसेरा या पोफेरा भाई कोई कभी मिलिटेंसी में मुलव्वस था, उसको आप पासपोर्ट नहीं देते। तो ये बातें कहने की बातें हमने उनको, दिल्ली वालों को हम बार बार याद दिलाते रहेंगे, और इंशाल्लाह जब हमारे पास पूरा पावर आ जाएगा होम मिनिस्टर जी का, आप देखेंगे इस पर भी काम मुरीद होगा। साहब, जाते एक सवाल पूछूंगी, कितने चांसेस हैं, आप जो खबरें हमें भी मिलती हैं आप तक भी पहुंचती होंगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी हाथ मिला सकती है, इसमें कितना सच है? नेवर ऑन द अर्थ, नेवर ऑन द अर्थ, नेवर ऑन द अर्थ। आगे आने वाले दिनों में देखने को तो नहीं मिलेगा। सवाल ही पैदा नहीं, वाकई में, सवाल ही पैदा क्योंकि नहीं, जिन लोगों ने वोट दिए हैं आप जानते हैं। सवाल ही पैदा नहीं हुआ। चलिए, शुक्रिया। तो नज़ीर गुरेजी जी हमारे साथ थे। सवाल जितने भी थे वो आप तमाम लोगों ने सुने, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि असेंबली का जो सेशन यहाँ पर शुरू हुआ है, आम जनता के कितने मुद्दे हल होंगे, क्योंकि आम जनता के लोगों ने जो है वो अपनी उंगली की ताकत दिखाते हुए यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया था। अब सबकी उम्मीदें जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता है कि कितनी जल्दी जो है हमारे मुद्दे यहाँ पर हल होंगे और आम लोगों का जो चूल्हा है ना, जिसमें 12 गैस सिलेंडर और फ्री राशन की बात की गई है, वो कितनी जल्द जो है वो लोगों को मिलता है।